हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे है आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। पर एक्सरसाइज करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें सारा करवाया मैंने, ठीक है। उसको अच्छे से रिवाइज करके फिर एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो क्या है पहली एक्सरसाइज? सिंपल है, हलवा है। आपको ग्राफ दिए हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। अब देखो इसमें क्या है, वेरिएबल y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल क्या है, x है। तो मतलब तुम्हें x एक्सिस को देखना है। अगर y इज इक्वल टू पी ऑफ y होता तो आपको y एक्सिस को देखना था, ठीक है। अब क्या है, y इक्वल टू पी एक्स है, मतलब x एक्सिस को देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इधर देखो, इधर कितनी जगह टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इधर एक इधर इधर। कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस, 3, ठीक है। इधर एक इधर टच कर रहा है, इधर कर रहा है और इधर कर रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। इधर भी 3 हो गए। इधर देखो कितनी जगह कर रहा है इंटरसेक्ट, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। समझ आ गया। इधर ये पैराबोला की शेप है, ये पैराबोला की शेप है, ठीक है। ये तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है पर ऐसे बता रहा हूँ, यू शेप, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो कितने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने आगे, 2, दो जगह, एक इधर एक इधर, ठीक है। इधर कितनी जगह कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं, तो एक। नंबर ऑफ जीरोस कितने आगे, एक, ठीक है। इसमें इधर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा कहीं पे भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। समझ आ गया। अच्छा, कभी कभी जीरोस की जगह रूट्स वर्ड भी यूज हुआ होता है, एक ही चीज है, जीरोस जा रूट्स, ठीक है बच्चों। तो ये थे ग्राफ पॉलिनोमियल के, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आ गई तुम्हारी एक्सरसाइज 2.2, पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस तो निकालने आते हैं, जीरोस बोले तो रूट्स, ठीक है। मिडिल टर्म्स बिल्ड करने हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, उसके बाद ये करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखो इसका कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर का 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना बने, मल्टीप्लाई करके कितना बने, प्रोडक्ट करके कितना बने, -8, और प्लस माइनस करके सम करके, मतलब प्लस या माइनस करके कितना बने, -2 बने। तो देखो आता है फैक्टर्स, ये तो बच्चों वाला है, 8 के फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। 1 2 4, 8 के क्या लेने हैं, फैक्टर्स लेने हैं। तो 1 2 4 8, इन्हीं में से दो में से कोई होएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर 1 और 8 तो हो नहीं सकता, तो 2 और 4 ही है, इन्हीं दो में से है कोई। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x चाहिए, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 किसके बराबर हो गया, 0 के। एक्स प्लस 2 किसके बराबर हो गया, 0 के। और एक्स माइनस 4 किसके बराबर हो गया, 0 के, ठीक है बच्चों। अब इधर से x प्लस 2 0 के बराबर था, तो x कितना आ गया, -2। कितना आ गया, -2। और x कितना आ गया, 4। ये जो वैल्यू आई इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, या इसको बोलते हैं बीटा, या इसको बोलते हैं अल्फा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो वो कैसे होएगा, ध्यान से देखो। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है। अब इसके अकॉर्डिंग इधर a क्या है, a क्या है, x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट a क्या है, इधर 1 है, a कितना है, 1 है। x के साथ वाला क्या है, b, x के साथ वाला क्या है, b, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, b क्या है, -2, b आ गया -2, c कितना आ गया, -8, ठीक है। मतलब ये a है, ये b है और ये c है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब कैसे निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो बोले तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो,
पहले आप अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करो, इसको करो अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये -2 + 4, अल्फा ये है बीटा ये है, तो -2 + 4, -2 + 4, तो -2 + 4 किया तो कितना आया 2 आया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड ली, अब वो किसके बराबर होती है -b/a, -b/a, तो -8 अपॉन -2/1 -b/a। देखो ध्यान से, ये क्या है x² का साथ वाला कोफिशिएंट क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेनी है, तो -b/a, तो इधर ऑलरेडी माइनस है, फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/1, 2/1 कितना आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड। इजी, समझ आ रहा है बच्चों, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा। अच्छा, उसके बाद अब आपको निकालनी है प्रोडक्ट, क्या निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा बीटा किसके बराबर होती है c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अल्फा बीटा मतलब इनकी मल्टीप्लाई, तो -2 × 4, -2 × 4, -2 × 4, तो -2 × 4 कितना हुआ -8। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड क्या होती है ध्यान से देखो c/a, तो c क्या है -8 और a क्या है 1, तो -8/1, -8/1, तो कितना आया -8। अब देखो ध्यान से, इधर भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, वेरीफाई हो गया रिलेशन तुम्हारा। देखो ध्यान से, दोनों की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 2 आया, -b/a भी वो भी 2 आया, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ गया। प्रोडक्ट किया अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a के, तो अल्फा बीटा जब किया तो कितना आया -8, और जब c/a किया तो वो भी -8 आया, मतलब अल्फा बीटा और c/a दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो ये आपका वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आना चाहिए और अल्फा बीटा किसके बराबर आना चाहिए c/a। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों अब सेकंड पार्ट क्या है 4x² - 4s + 1। ठीक है, तो पहले इसकी जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरो के बराबर कर लो, फिर मल्टीप्लाई करके कितना बने 4 बने, और प्लस माइनस करके क्या बने 4 बने, मतलब 4 1 द 4, 4 के फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, 4 के फैक्टर्स लेने हैं तो क्या होते हैं 1 2 और क्या होता है 4, तो मतलब 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4x² - 2s - 2s + 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है ना बच्चों, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2s, अंदर क्या बचा 2s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4s² बने 2 2 द 4 s × s 4x² बनेगा, 2s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s ही आए 1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आया, और जिन बच्चों को नहीं आता जो इधर होता है वही इधर आ जाता है। ठीक है, तो 2s - 1 = 0, तो 2s - 1 ये तुम 8th में भी सीख रहे थे 9th में भी सीख रहे थे, 2s - 1 2s - 1 = 0, तो 2s - 1 किसके बराबर आ गया 0, तो 2s किसके बराबर हो गया 1 के, s कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। दूसरा भी सेम होएगा, अगर देखो डिग्री 2 तो मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे 2, तो दूसरा भी कितना आएगा 1/2। ठीक है, ए को मान लो अल्फा, ए को मान लो बीटा, ये अल्फा जा बीटा, जब वो बीटा वो अल्फा। ठीक है, बस फिर से वही सेम सेम कहानी फिर से। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें ए क्या है जनरल फॉर्म सिंपल पहले भी बताई थी, ए क्या हो गया 4, बी कितना हो गया -4, और सी कितना हो गया 1। जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर किया, याद है ना जनरल फॉर्म, फिर से चलो लिख देता हूं ax² + bx + c = 0। पर इस बार क्या है x नहीं है, इस बार फंक्शन क्या है s है, तो s है मतलब x की जगह क्या है s है, तो x² के साथ वाला क्या है a है, s के साथ वाला क्या है b है, और ये कांस्टेंट है। बस तो निकालो सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों, तो क्या किया 0 अल्फा प्लस बीटा को क्या किया सम किया, मतलब 1/2 + 1/2 किया, 1/2 + 1/2 किया। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2/2 कितना आ गया 1। अब राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड ली जब बच्चों, तब क्या आया -b/a, तो -b/a, तो -b/a मतलब माइनस का फार्मूले में क्या माइनस, इधर ऑलरेडी माइनस है, तो 4/4 कितना हो गया 4/4 कितना हो गया 1,
तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। हल में यार समझ आ रहा है। प्रोडक्ट अब निकालनी है, प्रोडक्ट बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा बीटा किसके बराबर, सी अपॉन ए। फिर से वही प्रोडक्ट करनी है, अब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो क्या है 1/2 इंटू 1/2 किया, 1/2 इंटू 1/2 किया, ठीक है, तो कितना आया 1/4। अब राइट हैंड साइड लिया जब, तब क्या आएगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मान ले तो 1/4, तो 1/4 ही रहा, सी अपॉन ए मतलब 1/4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, मतलब अल्फा बीटा जब तुमने किया और जब सी अपॉन की ए किया, दोनों बराबर आए, मतलब अल्फा बीटा सी अपॉन ए के बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, ठीक है। और वैसे ही अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। चलो अब थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले अरेंज कर लेना, 6x² माइनस 7x पहले आएगा, फिर 3 बाद में आएगा, अरेंज कर लेना, इसको जनरल फॉर्म में ले आना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अच्छा बच्चों अब थर्ड पार्ट क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करके कितना बने -18, मल्टी प्रोडक्ट करके कितना बने -18, और प्लस माइनस करके क्या बने -7, ठीक है। अब 18 के फैक्टर्स ले लो, 18 के फैक्टर्स ले लो, जिन बच्चों को नहीं आता 1 2 3 6 और 9, ठीक है। अब इनमें से कोई दो नंबर उठाओ जिनका प्लस माइनस करके 7 बने और मल्टीप्लाई करके क्या बने 18 बने, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो 2 और 9, 9 में से 2 निकाला 7, पर 9 को क्या रखना है, माइनस का रखना है, ठीक है। तो 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 9x प्लस का 2x क्या होता है -7x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू 2 क्या आएगा -18, ठीक है। माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, x दोनों में कॉमन है और 3 से दोनों जाते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6x² आए 2x, और 3x को किससे मल्टीप्लाई करें 9x आए -3, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं 1 आ गया, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से वैल्यू निकाल लो किसकी, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाके किसका हो गया माइनस का 1, और ये 3 नीचे आ गया, ये आ गया भाई साहब तुम्हारा अल्फा, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कितना आया, माइनस का 3 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 3 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, तो 3 का 3 अपॉन ये 2 नीचे आ गया, तो 3/2, ये आ गया बीटा, मतलब बीटा अल्फा चेंज हो सकता है, बीटा ऊपर हो जाए अल्फा उधर हो जाए, ठीक है। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करो, a क्या है इधर, ध्यान से देखो a क्या है 6, b क्या है -7, c क्या है -3, आता है ना। अब तो 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तो तुम्हें याद ही हो गया, इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग। देखो इधर अब सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, ठीक है। फिर से सेम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b/a, ठीक है। समझ आया, तो ले लो फिर लेफ्ट हैंड साइड ले ली सर, करो प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये -1/3 प्लस 3/2, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेना आता है एलसीएम ले लो, जैसे करना है कर लो, 3 2 6, ठीक है। और इधर कितना आया -2, और इधर कितना आया 2 3 6 3 3 9, तो 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7/6। वैसे ही अब राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्या आया -b/a, तो फार्मूले में क्या है इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 क्या आ जाएगा 7/6, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। बस याद रखना पहले स्क्वायर आएगा, जनरल फॉर्म लिख देता हूं फिर से, ax² प्लस bx, पहले स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। उसके बाद अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कैसे होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके बराबर, सी अपॉन ए। तो चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो करो, -1/3, -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, -1/2। कैसा लगा? उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिया ध्यान से, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मतलब -3/6, ये सी है ये ए है, -3/6, तो -3/6 किया तो कितना आ गया, -1/2। देखो बराबर आ गए, अल्फा बीटा -1/2, सी अपॉन ए -1/2, अल्फा प्लस बीटा 7/6 माइनस बी अपॉन ए 7/6, दोनों बराबर आ गए। तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ हल है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इधर क्या कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कर देना है, इधर क्या करना है 4u कॉमन ले लेना है, और कुछ नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब जीरो से निकालने तो जीरो के बराबर कर लिया, एक चीज मिसिंग है, क्या है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, बस x की जगह क्या है इस पर u है, ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, क्या करना है, 4u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा u, 4u इंटू u, 4u स्क्वायर प्लस 4u को किससे मल्टीप्लाई करूं, 8u/2, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करके देखो ये बनेगा 4u इंटू यू, 4u स्क्वायर 4u इंटू 2 8u, तो 4u किसके बराबर आ गया, 4 और u देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो तुम्हें, 4u ऐसे लिख लेते हैं, 4u 0 के बराबर आ गया, और u प्लस 2 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो u कितना आ गया तुम्हारा 0/4, तो u आ गया तुम्हारा 0/4 करके 0, ठीक है, और u कितना आ गया, प्लस का 2 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। समझ आ रहा है? बाकी सेम वैसे ही करना है, चलो करके दिखाई देते हैं तुम्हें। अब ये आ गया भाई साहब अल्फा, ये आ गया बीटा, बस करो सम ऑफ जीरोस, अब तो लिख लिख के भी याद हो गया तुम्हें, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड ली, अल्फा प्लस बीटा मतलब प्लस किया 0 -2 को तो कितना आया, -2 ही आया, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड ली, ठीक है, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए तो -8/4, -8/4 तो कितना आया -2, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, -b/a के, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है ऑफ रूट्स या जीरोस, अल्फा बीटा c/a, ठीक है। अब ध्यान से समझना, a कितना था इधर 4 था, b कितना था 8 था, और c कांस्टेंट थी नहीं तो 0 आया, ठीक है। तो अल्फा बीटा किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 कितना आ गया 0। फिर राइट हैंड साइड लिया तो वो क्या आएगा c अपॉन ए, c अपॉन ए, ठीक है, तो c अपॉन ए, c है नहीं सर 0 है, तो 0 अपॉन ए 0/4 कितना हो गया 0, 0/4 कितना हो गया 0। देखो अल्फा बीटा c अपॉन ए के बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। अच्छा बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में टी स्क्वायर -15 सिर्फ स्क्वायर है, जनरल फॉर्म देखो तो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx, अब तो जनरल फॉर्म भी रट गई होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, पर ये वाली टर्म मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है तो ऐसे लिख लो, नहीं लिखना तो सीधा एक और ट्रिक लगा लो, t का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 15 को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 15 ही आएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, इज इक्वल टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो बस वही लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, और t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो टी कितना आया ध्यान से, प्लस का उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो टी आया माइनस के रूट ऑफ 15, और इधर टी माइनस के रूट ऑफ 15 था, तो इसको लिख देना माइनस का उधर जाके किसका हो गया प्लस का। ठीक है, ये आ गया भाई साहब तुम्हारा अल्फा, ये आ गया तुम्हारा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गए, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, या ये बीटा ये अल्फा। रूट 15 नहीं पढ़ना है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 15 पढ़ा करो। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 15 क्यों पढ़ना है वो तो पता है ना तुम्हें, चलो बाद में बताएंगे तुम्हें। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करो सम ऑफ जीरोस, सेम वैसे ही सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब भाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा करो तो दोनों को प्लस करो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 कितना हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 किसके बराबर आ गया, जीरो के। अब ये आपने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी अल्फा प्लस बीटा वाली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली थी अल्फा प्लस बीटा। अब राइट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड क्या लिया तुमने, वो क्या है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सर बी तो है नहीं इधर, बी वाली टर्म मिसिंग है, तो 0/1, 0/1 तो किसके बराबर आ गया जीरो के। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद देखो आया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के, दोनों के रिजल्ट सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है, वो कैसे होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली तुमने अल्फा बीटा, मतलब इनका क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो क्या आएगा माइनस 15। और राइट हैंड साइड लिया तो वो क्या आएगा, सी अपॉन ए। बच्चों क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए माइनस 15 अपॉन 1, सी क्या है माइनस 15, देखो सी क्या है इधर, सी क्या है माइनस 15 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस 15 अपॉन ए, मतलब इसके साथ क्या ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो माइनस 15 अपॉन 1 तो कितना आ गया माइनस 15। हर एक पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जब पेपर हो तो क्योंकि रिवीजन करनी हो तो जल्दी से वीडियो देख के खत्म कर लेना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। सिक्स्थ पार्ट खुद कर लोगे या करवा दो क्या, अच्छा अब उसके बाद अच्छा बच्चों सिक्स्थ पार्ट, अब सिक्स्थ पार्ट इसका लास्ट है, सिंपल है, करो मल्टीप्लाई करके कितना बने 12 बने, क्या बने 12 बने, और प्लस माइनस करके क्या बने x बने। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, देखो माइनस 4x प्लस 3x किया तो माइनस का x, और जब मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करके कितना बनना था माइनस 4 इंटू 3, माइनस 4 इंटू 3 तो कितना बनना था माइनस 12। तो देखो माइनस 4 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 12 बनेगा, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस x बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, x दिख रहा है, जब कुछ बच्चे क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं, पेयर मतलब 3x स्क्वायर के साथ इधर अरेंज कर लो 3x वाला और माइनस 4x, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 1 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब 3x माइनस 4 0 के बराबर हो गया, तो 3x माइनस 4 3x इक्वल टू 4, x आया 4/3, ये आ गया भाई साहब तुम्हारा अल्फा, ये आ गया अल्फा, और x प्लस 1 0 के बराबर आ गया, x कितना आ गया माइनस 1, प्लस का 1 हो जाके इसका आ गया माइनस का 1, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अब भाई अब फिर से वही कहानी, फिर से a क्या है 3 है, b क्या है माइनस 1 है, और c क्या है माइनस 4 है। तो चलो करो स्टार्ट फिर से, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया माइनस बी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा प्लस बीटा, डालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एक आई 4/3, बीटा की वैल्यू क्या आई माइनस 1 आया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया इसको तो क्या आ गया, एलसीएम ले लो नहीं तो। ठीक है, 3 आ गया, 4 माइनस इधर कितना आया 3, 4 में से 3 गया तो कितना आया 1/3। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1/3। ठीक है,
फिर राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ले ली तो वो क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो इधर देखो माइनस बी अपॉन ए क्या है, ध्यान से देखो माइनस है फार्मूले में, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, थक तो नहीं गए। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं सर, किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा है मतलब सी अपॉन ए। ठीक है, ले लो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करना है तो 4/3 इंटू -1, 4/3 इंटू -1, तो क्या रिजल्ट आया -4/3। उसके बाद राइट हैंड साइड ली, वो क्या आया c अपॉन ए, तो c अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म -4/3, c अपॉन ए, तो c क्या है -4 और a क्या है 3, तो -4/3, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। हलवा यार, कौन बोलता है टेंस टफ है, इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में तो कुछ है नहीं हलवा, 2.2 में भी कुछ नहीं है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पल रिलेटेड, जो इसमें तो ये हलवा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आजकल तो एनसीईआरटी की वैल्यू कम हो गई है, पेपर में आती नहीं। ठीक है, तो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये सम है, ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट तुम्हें दिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखी होगी तो अभी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, बस इस फार्मूले से हमने करते जाने और सब क्वेश्चन उड़ा देने हमने। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, मत कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 आ गया सर, साथ में क्या है x है, x का x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या -1 है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आया इसका सबका 4 आ गया सर। ठीक है, इधर क्या बचा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब 4 इधर चला गया, 4 0 0 हो गया, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, वैसे ही सेकंड पार्ट सेम वैसे ही, x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ गया 3, तो इधर 1 था, इधर भी 1 था, तो क्या आया 3x² माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ आया, बस 1 को किससे मल्टीप्लाई करे 3, तो 3 ऊपर चला गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करे 3 आए तो 3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो 3 0 था 0 हो गया, तो 3x² माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, वैसे ही थर्ड पार्ट, x² माइनस सम ऑफ जीरो, ये सम है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो सम क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है तुम्हारा 1 1 है, तो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है इज इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स ही होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे है यार, ये देखो बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फार्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस सिंपल, 4 पार्ट हो भी गए। ठीक है, 5th 6th भी कर लेते हैं, चलो। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्या है -1/4, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। चलो फिर से सेम वैसे ही, x² माइनस फार्मूले का और सम ऑफ जीरोस में भी क्या माइनस है, तो -1/4
एक तो फार्मूले का और एक क्वेश्चन का, ठीक है। इनटू क्या आ गया, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया बच्चों, क्या आया 4, ठीक है, तो 4 का 4 आ गया। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 0 था 0, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। फार्मूला मत भूलना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। और दूसरा इस वाले में सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, सी अपॉन ए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन वही पेपर में आने हैं। ये आजकल एनसीईआरटी की वैल्यू में बार बार बोल रहा हूँ, इस बार का पेपर देख लिया ना, ठीक है। बस ये है कि इधर से बेस बना लो अपना, पहले एनसीईआरटी फिर लेवल का, आरडी शर्मा एग्जाम्पलर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, वो सब करने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट 6th पार्ट कर लो यार, इसको भी खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।